हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, देखते हैं उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। चलिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है आपके पार्टनर का जोडिक साइन। यहाँ पर है द मून, ओके, यहाँ पर है द चैरियट, ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द लवर्स। ओके, वाओ। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम में है द हाई प्रिस्टिस। ओके, तो गाइस, मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइन की बात करूं, मैंने बताया जैसे आपको एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जमनाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, और यहाँ पर मुझे जमनाय बहुत ज़्यादा दिख रही है, यानी कि मिथुन राशि तो बहुत निकल कर आई है। ठीक है, तो ये कुछ जोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं। नंबर्स की बात की जाए तो 7 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखो, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी की बातों में आए थे, क्योंकि अगर मैं देखूं 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो ये किसी की बातों में आकर ही आपको इग्नोर कर रहे थे, या आप दोनों के बीच में गलतफहमी किसी ने पैदा कर दी थी, या आपको गलत समझ रहे थे। बजाय क्लियर करने के ये आप पे एलिगेशंस लगाते रहे, ब्लेम करते गए, या फिर या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हो जाता है इंसान इन्फ्लुएंस ना लोगों की बातों में, बहुत जल्दी हो जाते हैं ये तो। बट सैड दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि प्यार तो है आपके लिए। द लवर्स का कार्ड है, आप दोनों का पास लाइफ कनेक्शन है, आपके साथ वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यानी कि कितना दूर चले जाओ, ऑन ऑफ करो, कुछ भी हो, पर फिर एक हो जाते हो आप लोग, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो। ये एनर्जी मेरे को दिख रही है। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। गाइड कीजिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि देखो, बहुत ज़्यादा परेशान है ये अपनी लाइफ को लेकर। अगर इन्होंने आपको इग्नोर किया था, आपका दिल दुखाया था, या फिर आपके साथ गलत बिहेव करा था, या फिर हाँ, देखो, आज कहीं ना कहीं इनको आपकी ज़रूरत है। आज कहीं ना कहीं आप बहुत याद आते हो, आपके साथ बहुत गलत किया है इन्होंने इस रिश्ते में, आज वो चीज़ें फील हो रही हैं, तो बहुत सैड है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं, बस आप ही को मिस करते जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो भी, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत, मतलब ऐसा दिख रहा है बहुत गंदी लड़ाई हुई है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना। आपने भी कुछ बहुत चीजें बोली हैं, हो सकता है वो सच भी हो, पर हाँ, आपने भी कहा है, इन्होंने भी कहा है, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है ना
इतना ज़्यादा ये रिश्ता बिगड़ चुका है, लड़ाई झगड़े इतना किसी और की वजह से, या जो भी रहा है सिचुएशन ना, बहुत खराब हो चुका है रिश्ता। और कहीं ना कहीं अभी इनको इनको फील हो रहा है, ऐसा नहीं कि फील नहीं कर रहे हैं आपको। अगर इन्होंने इग्नोर किया, अगर आपके साथ बुरा बिहेव किया, तो आज इनको भी बहुत बुरा सा फील हो रहा है कहीं ना कहीं। आज ये बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहा है, पर कुछ कर नहीं रहे, वो बात अलग है। पर हाँ, अनजस्टिस जरूर किया है इन्होंने, फीलिंग दिख रही है। और अगर इन और बजाय आपकी तरफ आने के, एक्शन लेने के, ये और भी दूर जा रहे हैं आपसे। ऐसा दिख रहा है कि कहीं अकेले में चले जाना चाहते हैं आपसे ही नहीं, सबसे दूर चले जाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा रिग्रेशन दिख रहा है इनकी एनर्जी में मुझे, ठीक है। मेरे गले में पेन हो रहा है आज बहुत ज्यादा। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द मून का कार्ड क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर है द हेरोफेंट। तो ऐसा दिख रहा है ना, देखो आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, उसका इश्यूज, या अपनी बातों में स्टिक नहीं रहने का के इश्यूज है। मतलब ये कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ऐसा किया हुआ है हमेशा ही। आपसे दूरी मेंटेन करी इन्होंने खुद, ठीक है। अब चाहे किसी की बातों में आने की वजह से हो, खुद की वजह से हो, जो भी है, दूरी मेंटेन करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। मतलब इन्होंने खुद से आपको सेपरेशन दिया है, या ऑन ऑफ अगर है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो ये उसका कारण ना यही है। चाहे फैमिली क्यों ना हो यहाँ पर, क्योंकि फैमिली को भी मना सकते थे ये, ठीक है। पर ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने। आज कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट महसूस हो रहा है कि बहुत लो एनर्जी में, बहुत लो वाइब्रेशन में, बहुत सैड है, परेशान है कि यार काश मैंने इनिशिएट कर लिया होता। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की कहीं और मैरिज फिक्स हो गई है, या फिर इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आज इनको रिग्रेशन हो रहा है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैंने वो गलती नहीं की होती तो कितना अच्छा होता, या मैं उसको कमिटमेंट दे देता, या दे देती, मैं उसके लिए स्टैंड लेता या लेती। क्योंकि आज आप बहुत याद आ रहे हो, आज आपके साथ ही रहना है। और इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इनकी किसी और से शादी फिक्स हो गई है, या फिर इंगेज्ड हो गए हैं ये, या फिर कहीं और रिश्ते देख रहे हैं, या फिर किसी आपको छोड़ करके किसी और से इन्होंने रिलेशनशिप बनाया, ठीक है, या किसी और की तरफ चले गए थे, तो आज रिग्रेशन महसूस हो रहा है। क्योंकि आप जैसा नहीं है वो इंसान, या आप जैसी नहीं है वो, ठीक है। जिसको भी ना इन्होंने आपको छोड़ा ना, जिसके लिए भी, तो वो इंसान आपके कंपेयर में कहीं भी नहीं है। तो बहुत परेशान से, लो वाइब्रेशन में, बहुत कंफ्यूज है, क्रॉस रोड पर है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन हो गई है इनकी। ऐसा दिख रहा है कि अपनी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं, नहीं बन रही है किसी से, और इमोशंस ब्लॉक हो गए हैं। पता नहीं उसके साथ ना, ऐसा दिख रहा है कि अगर भले ही पहले कंपैटिबल फील करते थे या जो भी था, अभी उसके साथ ना थॉट प्रोसेस मैच भी नहीं कर रहा है। होता है शुरू शुरू में तो हर कोई अच्छा ही लगता है, बाद में जब रहो ना तब पता चलता है। तो कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बैलेंस नहीं है लाइफ में, चीजें बेटर नहीं है, कुछ भी चीजें सही नहीं हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये स्पिरिचुअल हो रहा है, खुद की हीलिंग चाहते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, थोड़ा काम एनर्जी चाहते हैं, पीसफुल लाइफ चाहते हैं। इनको पता है कि सुकून बस आप ही हो, आप ही से इनको सुकून मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है, कहीं ना कहीं होप रखिए कि हाँ यार चीजें सही हो जाएंगी, या मुझे चीजें सही करनी है, ठीक है। द चैरियट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द चैरियट का कार्ड क्यों है? ओके तो दो कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन साफ साफ यहाँ पर निकल के आया है, आप दोनों के बीच में है। फिर कोई भी क्यों ना हो, थर्ड पार्टी, फैमिली हो, कोई भी क्यों ना हो, आज ये उस थर्ड पार्टी को छोड़, फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टी हो, या कोई इनके हस्बैंड वाइफ हो, या फिर ये किसी और से अगर इंगेज्ड हो गए हैं वो हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उनको छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आप आपकी तरफ आते हुए इवन आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो दिख रहा है कि दूरियां कम करनी है इनको आपके साथ, और ऐसा दिख रहा है कि यस, एक स्टैंड लेना चाहते हैं आपका, आपके साथ स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके पीछे आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। कहीं ना कहीं हाँ, वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत टाइम से ये वेट कर रहे हैं आपका, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का। पर
अब ये अगर कोई भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, कोई भी, तो उसको छोड़ करके आ रहे हैं आपके तरफ डिसीजन, मतलब डिसीजन इनका आपकी तरफ लेने वाले हैं ये, ठीक है। द लवर्स, देखा मैंने बोला ना, लवर्स लवर्स तो प्यार बहुत है, अफ्रेक्शन बहुत है आपकी तरफ, सोलमेट वाला कनेक्शन भी ये फील करते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, और यस आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहते हैं। ये चीजें दिख रही हैं क्योंकि इनको बस आप ही चाहिए, आप, आपके अलावा कोई भी नहीं चाहिए, आज आज कोई नहीं चाहिए, ठीक है। और आपके लिए वो फीलिंग है इनके मन में, ऐसा नहीं कि खुद ही से आना चाहते हैं, ठीक है, कोई प्रेशर है या कुछ है, नहीं, प्रेशर होगा किसी और का आपसे दूर रहने के लिए इवन, पर आपकी तरफ आना है ये जरूर दिख रहा है, ठीक है। बहुत चीजें याद कर रहे हैं ये, पास्ट को याद करते हुए और अपनी गलतियों को याद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि यार मुझसे कितनी बड़ी मेजर मिस्टेक हो गई है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, वो चीजें सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। टू ऑफ कप्स, देख लो भाई, लवर्स का कार्ड, लवर्स का कार्ड, टू ऑफ कप्स का कार्ड, तो प्यार, इमोशंस, अफेक्शन दोनों जगह बराबर है, ठीक है। दोनों आपके लिए भी वैसा ही ये फील करते हैं जैसा आप फील करते हो ना, ऐसे ये भी फील करते हैं। इक्वल इक्वल एनर्जी है यहाँ पर, मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हो आप दोनों। आप भी पास्ट को बहुत याद करते हो, ये भी बहुत याद करते हैं आपको। आप याद तो करते हो पर आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि इन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ, चीटिंग के रूप में, मैनिपुलेशन के रूप में, या फिर हो सकता है कि आपको छोड़ा किसी और के लिए, पैसों की चक्कर में, या बहुत लोगों को डेट करा पैसों की वजह से, पर कि पैसा मिल जाए। देखा मैंने कहा ना, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हाँ थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक जरूर हो सकते हैं ये, पर आज इनको समझ आ गया है कि प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, प्यार सबसे ऊपर है, प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो गुड लक, गुड फॉर्च्यून मुझे आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। द चैरियट, अगेन द चैरियट, तो कहीं ना कहीं देखो कोई इनको रोक रहा है, कोई थर्ड पर्सन या कोई ना कोई आपकी तरफ से, अगर थर्ड पर्सन भी है ना उसे आपके बारे में पता है, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो अगर थर्ड पर्सन यहाँ पर कोई है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है या करती है आपके अगेंस्ट, भड़काता है या भड़काती है, तो वो इन्हें आज भी इन्फ्लुएंस करते हुए, इनके कान भरते हुए दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना यहाँ पर दिख रहा है कि विक्ट्री चाहते हैं, ये नहीं चाहते आपको छोड़ करके जाना, आपको अपने से दूर करना, कहीं ना कहीं सक्सेस चाहते हैं। अब ये ना नहीं सुनने वाले, ये ना पता है क्या हो गया है, एक टाइम पे बहुत सुनते थे और उनकी हाँ पर हाँ मिलाते थे, होता नहीं है, अगर उस थर्ड पर्सन ने कुछ आपसे रिलेटेड कहा, कुछ भी कहा, तो ये अंधों की तरह सुनते थे और उसे फॉलो करते थे, यानी कि बिना अपना दिमाग लगाए। पर आज ऐसी सिचुएशन हो गई है, आज भी वो थर्ड पर्सन इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है या कर रही है, पर ये नहीं सुनना चाहते, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इनके इनके कान, इनके लिटरली सर दर्द हो गया है उसकी बातों से, उसके इरादों से, या फिर उसकी वजह से ना, क्योंकि इनको ना कहीं थर्ड पर्सन का चेहरा दिख गया है कि यार ये इंसान सही नहीं है, ठीक है। तो यस यहाँ पर दिख रहा है अटैक होना, परेशान होना आपके पार्टनर का दिख रहा है, और नहीं सुनना चाहते। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपके अगेंस्ट बोल रहा है कोई थर्ड पर्सन ना, तो ये नहीं सुनना चाहते। अब हो गया, बहुत हो गया, अब इनको आपकी तरफ आना है, क्योंकि इनको समझ आ गया ना क्या चीजें सही है क्या गलत है, पहले ये नहीं समझते थे, क्योंकि पहले इनको तो थर्ड पर्सन ही सही लगता था या लगती थी, ठीक है। पर आज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को की बातें इनको सही नहीं लगती, या थर्ड पर्सन इनको सही नहीं लगता या नहीं लगती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, आपसे बातें करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि देखो आपके साथ इनको एक न्यू बिगनिंग करनी है, स्टेबिलिटी देनी है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इनकी जो लाइफ है वो आप ही के साथ बेहतर हो सकती है, क्योंकि आप इनका एक लकी चार्म की तरह रहे हो। मतलब ठीक है आप थे तो एक था यार, होता है ना कि चलो मेरे साथ वो खड़ा है या मेरे साथ वो खड़ी है, आप ऐसे थे इनके लिए। और आज जब आप नहीं हो तो इनको जब भी परेशानी होती है, जब भी कुछ जो भी होता है, तो देखते हैं कि कोई भी नहीं रहता है, ये हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, पर अगर कोई थर्ड पर्सन है ना वहां पर अवेलेबल रहे हैं ये, पर जब इनकी बारी आई तो कोई भी नहीं खड़ा रहता, कोई भी नहीं होता, ये बस ढूंढते रह जाते हैं कि मेरा अपना कौन है, पर इनको कोई भी नहीं मिलता अपना कहने को ना। इसीलिए अब इन्होंने सोच लिया है कि अब इनको अपने दिल की सुननी है,
अपने हिसाब से चीज़ों को करना है। बहुत हो गया, अब किसी की नहीं सुननी, ना लोगों की, ना समाज की, ना किसी थर्ड पर्सन की, किसी की नहीं। अब मैं वही करूँगा या वही करूँगी जो मेरा दिल कहता है। ये ऐसा महसूस कर रहे हैं और इनका दिल क्या कह रहा है? आपकी तरफ आना। इनका दिल क्या कह रहा है? आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना। इनका दिल क्या कह रहा है? यस, इनको आपके साथ एक कनेक्शन स्ट्रांग बनाना है, ठीक है? और या मुझे दिख रहा है ये एक्शन लेते आने वाले समय में ना, क्योंकि एक्शन के कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, द चैरियट, और प्यार भी है, लव भी है, फीलिंग्स भी है। अगर कोई भी है, आपको लग रहा होगा कि यार ये है हमारे बीच में, ये नहीं हो पाएगा पॉसिबल, ये नहीं आएगा या नहीं आएगी, ये आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? जो भी है आप दोनों के बीच में, वो जाता हुआ या जाती हुई दिखाई दे रही है, यही उसको अपनी जिंदगी से बाहर निकालेंगे, ठीक है? द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं देखो, फील हो रहा है कि प्यार में मैंने धोखा किया, प्यार में मैंने बिट्रेल किया, चीट किया, बैक स्टेप किया, आपका दिल दुखाया, कहीं ना कहीं आपकी पीठ में छुरा घोपा, खंजर घोपा, आपको आपको ना, आपका दिल टूट गया, आपका दिल तोड़ा। आज कहीं ना कहीं, यस, आज कहीं ना कहीं अपनी जिद की वजह से, या हो सकता है आपके पार्टनर ईगोइस्टिक भी है, पर आज कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक है, पर फील हो रहा है कि इनको नहीं रहना, बहुत गलतियां हुई हैं, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और सुधरना भी चाहते हैं आज, ठीक है? सुधरना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? क्योंकि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, एक दूसरे के साथ ना आप लोग एक स्ट्रांग फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। जैसा आप फील करते हो ना, ये भी वैसा ही फील करते हैं, या कभी आप फील किया करते थे, ठीक है? ये भी वैसा ही फील कर रहे हैं। अपनी गलती को लेकर रिग्रेट भी है, देखो, हाँ गलती हुई है, उससे सुधारने के लिए अभी इनिशिएट भी करेंगे, ठीक है? यहाँ पर द हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी ना अपनी भावनाओं को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपसे दूरियां नहीं बनाना चाहते, पर अभी ये छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है ना, अब इनको बहुत रिग्रेट महसूस हो रहा है। अभी इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि पहले मुझे अपने अंदर ही काम करना है, पहले मुझे अपने में सुधार लाना है, सुधार करना है, फिर ही मैं उसकी तरफ जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है? जो कंफ्यूजन थी आपको लेकर, वो क्लियर हो गई है, आपके साथ ही रहना है। और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि थर्ड पर्सन ने इनके पीठ में छुरा घोंपा है, हार्ट ब्रेक किया है, बिट्रेल किया है। अब इनको फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इनको बिट्रेल मिला ना किसी और से, और जिसके ऊपर ये ट्रस्ट करते थे, या जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, तो आज कहीं ना कहीं इनके साथ भी बुरा हुआ है। तो अब ये फील कर रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हुई है, इसीलिए आपसे बहुत जल्दी बात करना चाहते हैं। एक सडन एक्शन आपको मिलने वाला है इनकी तरफ से, सडन एक्शन। अब वो चाहे कॉल के फॉर्म में हो, मैसेज के फॉर्म में हो, कैसे भी हो, पर हाँ एक सडन एक्शन आपको मिलने वाला है इनकी तरफ से बहुत जल्दी। तो यस गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 8 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, कैसे भी, ठीक है? तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है? बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।